हाँ जी, की हाल चाल। तो COA यूनिट 1 अपने जो लास्ट टॉपिक और द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इस यूनिट के उन्हें देखते हैं। वो क्या है? BCD एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो जो BCD एडिशन है वो मैं बता रहा हूँ। BCD सब्सट्रैक्शन बेसिकली कौन कौन से होते हैं देखो। BCD सब्सट्रैक्शन यूजिंग 9th कॉम्प्लीमेंट, BCD सब्सट्रैक्शन यूजिंग 10th कॉम्प्लीमेंट, और होते हैं BCD सब्सट्रैक्शन यूजिंग 1st कॉम्प्लीमेंट एंड 2th कॉम्प्लीमेंट। वो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे प्लेलिस्ट होगी डिस्क्रिप्शन में, है ना। प्लेलिस्ट पे जाओ या प्लेलिस्ट सर्च करो, प्लेलिस्ट पे जाओ, उसमें देखो। और अगर वन शॉट वीडियो चाहिए तो डू कमेंट डाउन। तो देखो BCD एडिशन समझते हैं। तो BCD एडिशन में ना और सब्सट्रैक्शन में भी 3 केस हैं। ये 3 केस आपको ध्यान रखने हैं कि क्या 3 केस हैं। 3 केस क्या हैं? जब आप सम निकाल रहे हो, ठीक है, आपने सम निकाला, अगर आपका वो सम 9 से छोटा है, ठीक है, जो उसका सम की वैल्यू है ना वो 9 से छोटी है, और आपका सम निकालते हुए कोई कैरी नहीं आया, ठीक है, फाइनल कैरी, जो फाइनल कैरी कोई नहीं बचा, क्या बात है वो भी समझाता हूं कैसे। अगर वो नहीं बचा तो ये वैलिड है, इसमें कुछ नहीं करना, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आपका सम 9 से तो छोटा है लेकिन आपका फाइनल कैरी है, चाहे वो आपका एक फाइनल कैरी है, तो वो इनवैलिड कंडीशन है ना। या आपका फाइनल कैरी तो नहीं है लेकिन जो आपकी सम की वैल्यू है वो 9 से बड़ी है, तो भी ये इनवैलिड कंडीशन है। अब इस इनवैलिड कंडीशन में क्या करना है? इस इनवैलिड कंडीशन में जो इनवैलिड पार्ट है ना, जो आपका आया रिजल्ट, उसमें बाइनरी 6 का ऐड और कर दो। एक बार बाइनरी 6 को ऐड कर दो और वो वैलिड हो जाएगी। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, तीनों के एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। पहला केस देखते हैं, केस 1। इसमें क्या कह रहा है? 2 बेस 10 का सम करना है 6 बेस 10 के साथ। तो पहले 2 का BCD लिखा, 6 का BCD लिखा। BCD कैसे निकालते हैं नहीं पता, प्रीवियस वीडियो में देखो जाके, ठीक है। अरे BCD बाइनरी से अलग है थोड़ा सा, कभी सोचो कि अरे ये तो बाइनरी निकाल रहे हैं, नहीं, अलग है। देखो, तो आपने BCD निकाला 2 का, 6 का BCD निकाला, दोनों का सम कर दिया। आपने जब दोनों का सम किया 0 0, यहाँ 1 कैरी गया, 0 1 0 आया, 1 कैरी गया, 0 1 1। इसमें आपका कोई कैरी नहीं आया, ठीक है। एट द एंड जैसे आपने यहाँ 0 और 0 था, ऊपर एक कैरी था, बस डायरेक्ट 1 आ गया, तो आगे कैरी नहीं बचा। मतलब 1 2 3 4 है ना, 4 डिजिट, आंसर भी 1 2 3 4, 4 में ही आ गया, कोई 5वीं डिजिट में आपका कैरी नहीं आया, ठीक है। तो आपका कैरी तो नहीं है, इसका मतलब सेकंड केस तो ये है नहीं। और इसका सम चेक करते हैं। सम भी इसका अगर देखें 1 2 4 8 में लाके देखें तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? इसकी वैल्यू 8 आ रही है। तो 8 तो 9 से छोटा होता है ना, तो इसका मतलब ये 9 से छोटा है, कोई कैरी भी नहीं है, इसका मतलब ये वैलिड है, इसका मतलब ये फर्स्ट केस है। तो बस कुछ नहीं करना, ये आपका आंसर था, है ना। ये लिख देना कि बीच में एंड में नीचे थ्योरी लिख देना अगर ये आ गया कि नाउ देयर इज नो कैरी एंड द सम इज आल्सो 0, सो इट इज फर्स्ट केस एंड इट इज करेक्ट, है ना। नो फर्दर करेक्शन रिक्वायर्ड काइंड ऑफ स्टफ अपनी भाषा में बना के लिख देना। फिर देखते हैं इसका तीसरा केस, एग्जाम्पल 2। तीसरा केस क्या कहता है कि 3 बेस 10 प्लस 7 बेस 10। तो इसका BCD लिखा, सम किया, आपने सम किया, तो आपका जी कैरी तो नहीं बचा, क्योंकि थर्ड केस में कैरी तो बचना नहीं है आपको, ये है ना, कैरी तो बचना नहीं है। और इसका सम चेक करते हैं हम। तो देखो इसका सम चेक किया तो 1 2 4 8, इससे देखा तो इसकी वैल्यू तो जी 10 आ रही है। 10 तो बड़ा होता है 9 से, तो इसका मतलब ये इनवैलिड है, इनवैलिड कंडीशन है। तो क्या करें? जो आपका ये रिजल्ट आया 1 0 1 0, इसमें बाइनरी 6 का एडिशन कर दें। बाइनरी 6 क्या होता है जी? 1 2 4 8, उसी से देखेंगे। ये क्या तरीका है नहीं पता तो देख लो प्रीवियस वीडियो में, है ना। बाइनरी 6 का एडिशन किया, बाइनरी 6 का जब आप एडिशन करोगे तो ये आपका आंसर आएगा। जैसे आपने बाइनरी 6 में ऐड किया तो 0 0 0 और एक 1 आया। अब आपको पता है जो आपका ये आया ना, ये आंसर, ये आपका BCD फॉर्म में, BCD 4 बिट्स की बनती है ना। तो आपने इसे 4 4 के ब्लॉक में बांट लिया आंसर को, पीछे जैसे 1 2 3 4, फिर बाद में आपका ये 1 बचा। तो आपने सोचा कि ये 0 कहां से आ रहा है जी? ये 0 हमने खुद ही लगाया कि इसे 4 बिट का बनाने के लिए आगे इसके आगे 0 ऐड कर दिए, क्योंकि इससे वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। अब ये आपका BCD हो गया। फाइनल आंसर के लिए इस BCD को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? बाइनरी में। भाई बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होगा? देखो इसमें देखो ना, 1 2 4 8, तो इसकी वैल्यू देखो किसी पे भी सब पे 0 है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू 0 है। अब इस पे देखो 1 2 4 8, तो इसका 1 पे तो 1 आ रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है? 1। तो जो आपका फाइनल बाइनरी आंसर है वो 1 और 0 है। यहाँ पे भी अब अगर आप इसे यहाँ पे भी इस वाले में ना, इसे आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना था, तो 1 2 4 8, इसकी वैल्यू क्या थी? 8। तो इसका आपने लिख दिया कि इसका सम 8 है और इसका बाइनरी 1 0 0 0, क्योंकि 8 का बाइनरी तो यही होता है ना। ये टू डिजिट में था, इसलिए इसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। समझ में आया बेसिकली आपको? और अगर आपको BCD वगैरह में कंफ्यूजन है ना, तो वो BCD वाली वीडियो देखो जिसमें मैंने BCD समझा रखा है, BCD क्या होता है। अब देखते हैं इसका सेकंड केस का एग्जांपल, ठीक है। 8 बेस 10 प्लस 9 बेस 10 का सम करने के लिए बोल रहा है। हमने सम किया तो जी इसमें तो पहली कैरी आ गया। देखो किस कैरी की बात कर रहा था मैं, 1 आया, इनका सम करेंगे 1 0 0, 1 और 1 0 1 कैरी। तो ये 1 जो आया ना एट दी एंड फाइनल में आपका एक कैरी बच गया, इस कैरी की बात हो रही थी। मतलब हाँ, ये कैरी अगर कैरी को हटा दे तो सम तो इसका 9 है, ठीक है। तो सम तो 9 से छोटा हो गया, अगर कैरी को ना देखें तो सम तो छोटा है 9 से, लेकिन इसमें कैरी आ रहा है। तो कैरी आ रहा है तो जी क्या करें? फिर से इसे करेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट करने के लिए इसमें बाइनरी 6 को ऐड कर देंगे। बाइनरी 6 का एडिशन करा, फिर इसे 4 ब्लॉक में बांटा, इसका BCD लिखा, मतलब ये BCD में आया था, अब इसे बाइनरी में कन्वर्ट करो। देखो ये किसका कोड होता है? 7 का होता है, ये 1 है, तो 7 लिख दिया। देखो मैंने यहाँ पे 0 ऐड नहीं करे, आपको करके दिखाने हैं, मतलब 4 का ब्लॉक बनाना है, तो इसमें आगे 0 ऐड कर दिया आपने, ठीक है। तो इस 1 7, यही आपका आंसर है, 1 7 आंसर है।
बस एक इसका दूसरा का एग्जाम्पल देखते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने ऐसा लिख रखा है 57 + 26। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो अभी तक हम आप यहाँ पे इनका बीसीडी लिख रहे थे, आपको लग रहा होगा क्या पता बाइनरी और बीसीडी सेम ही है ना। देखो अंतर देखो, बाइनरी में ना हम डायरेक्ट ऐसी 1 2 4 8 16 32 फिर उसके बाद 64, और अब मुझे 57 निकालना है तो मैं अब मतलब जिनका सम करके 57 आता है उनके नीचे 1 1 लिख दूंगा, बाकी मैं 0 लिख दूंगा, ये हो जाता है 57 का बाइनरी। लेकिन हम निकाल रहे हैं बीसीडी के थ्रू, बीसीडी एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो हम बीसीडी निकाल रहे हैं, तो इसे 7 का अलग लिखेंगे कोड और 5 का कोड अलग लिखेंगे, वो बीसीडी होगा, 57 का बीसीडी उसे बोलेंगे ना। तो 7 कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, और ये 4 4 का पेयर बनता है तो इसलिए इसके आगे एक 0 ऐड कर दिया, और ये 4 4 का बन सकता है इसलिए इसके आगे 0 एक ऐड कर दिया, और ये 57 का बीसीडी हो गया। इसी तरह 26 का बीसीडी लिखा। अब इनका सम करेंगे, देखो ये 4 4 के पेयर है ना, 4 4 के पेयर बन रहे हैं, इनका सम करा, इनका सम आया, ये यहाँ पे बना गया, यहाँ से पूरा सम किया बस। तो देखो अब इसमें कौन सा, अब इनके दोनों पार्ट देखना है, इनमें कौन कौन से वैलिड है। देखो पहले ये वाला देखते हैं जी, ये तो वैलिड है कि इसमें क्योंकि आगे कैरी भी नहीं आ रहा और इसका सम भी 9 से छोटा है, तो ये वाला पार्ट तो इसका वैलिड है। लेकिन इसका ये वाला पार्ट इनवैलिड है, क्योंकि इसका अगर हम देखें ना 1 2 4 8 करके, तो ये 13 आ रहा है, 13 तो 9 से बड़ा होता है, इनवैलिड है। इसलिए इसमें हमने बाइनरी 6 का एडिशन कर दिया, बाइनरी 6 को और ऐड कर दिया। ठीक है, बाइनरी 6 को कैसे ऐड किया? यहाँ पे से बाइनरी 6 को इसे ऐड करके दिखाया मैंने। एक्चुअली में ना इसका सम कैसे करेंगे वो मैं सम आपको करके दिखाता हूँ, जो मैंने आपको ये अब यहाँ पे बताया ना, इसका सम करते हैं, इसका सम कैसे करते हैं वो मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी कैसे हो रहा है। हम लिख लेते हैं, जो आपका हमारा रिजल्ट आया था 0 1 1 1, और हमारा रिजल्ट क्या आया था 1 0 1 कैरी 1 और 1 0 कैरी 1 और यहाँ पे 1, हाँ ठीक है, हमारा आया था 1 1 0 1। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो हमारा ठीक था, इस वाले पार्ट में दिक्कत थी, तो इसमें हम बाइनरी 6 ऐड कर लेंगे। बाइनरी 6 क्या होता है देखते हैं भी, 1 2 4 8 4 और 2 6, तो 0 0, तो ये होता है हमारा 0 1 1 0। इसका हम सम कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1, ये 1 1 और 1 0 होगा, 1 कैरी होगा, 1 और 1 0 1 कैरी, 1 और 1 0 1 कैरी, 1 और 1 0 1 कैरी, 1 और 1 0 1 कैरी 1। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। अभी हमारा आंसर नहीं है, इसे हमें बाइनरी लिखना है कि ये बाइनरी में क्या होता है। तो देखो यहाँ तो 1 2 आता है, तो इसका मतलब ये 3 होता है, और ये यहाँ पे 8 होता है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर आएगा 83, फाइनल आंसर है ना। ये हमने यहाँ पे इसे करेक्ट करके लिखा है, आपने यहाँ पे लिख देना है कि टू करेक्ट दिस वी कैन ऐड बाइनरी 6 और एंड हेंस दिस इज द बीसीडी, नाउ कन्वर्ट दिस बीसीडी इनटू बाइनरी, बाइनरी हमारा ये रहा, तो ये हमारा फाइनल आंसर है ना। यहाँ पे मैंने 83 आंसर आ रहा है, बट यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में शायद कुछ दिक्कत है, बाकी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, मैं लिख दिया, अगर आपके पास ये नोट्स आए तो देख लेना। ठीक है, बस ये यहाँ पे हो जाता है बाइनरी एडिशन, तो इस तरह से हो रहा है। अब देखते हैं बाइनरी सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, बाइनरी सब्सट्रैक्शन यूजिंग 9's कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, है ना। तो देखते हैं क्या होता है। तो रूल तो यही 3 देखने हैं कि केस जो है, केस यही 3 याद रखने दिमाग में। तरीका क्या होता है वो तरीका देखो, इसमें क्या करते हैं, 2's कॉम्प्लीमेंट जब निकाल रहे थे ना, तो भी समवॉट सेम सही तरीका था। अगर आपने 2's कॉम्प्लीमेंट और 1's कॉम्प्लीमेंट बाइनरी सब्सट्रैक्ट बीसीडी सब्सट्रैक्शन नहीं देखा है, तो वो बीसीडी 2's और 1's कॉम्प्लीमेंट भी जाके देखो। तो पहले क्या करते हैं, देखो अगर आपको बोल रहा है a माइनस बी करो, समझ लो पहले, अगर आपको बोल रहा है a माइनस बी करो, तो जो ये b है ना, इसका 9's कॉम्प्लीमेंट निकालो, इसका पहले 9's कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर एक मानो 9's कॉम्प्लीमेंट निकाल के एक वैल्यू आई, उस वैल्यू को इस a के साथ सम कर दो, बस यही करना है। फिर वो इनवैलिड है वैलिड है वो फर्दर प्रोसेस है, करना ही है। 2's कॉम्प्लीमेंट में और 1's कॉम्प्लीमेंट में भी ऐसा ही कुछ करते थे, जाके देखो। और अगर ये 9's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, इसमें आपको इशू है तो इसकी भी एक वीडियो है कि हाउ टू कैलकुलेट आर्स एंड आर माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक से दिखाऊंगा आपको कि कैसे निकालती है। ट्रिक सही है, कभी आप सोचो कि ये ट्रिक अप्लाई करके आप नहीं कर सकते इस पेपर में, करो, सही ट्रिक है और इससे जल्दी हो जाता है। देखो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है कि 81.2 को माइनस करो 98.3 से, मतलब आपको क्या दे रखा है, 98.3 में से माइनस करो 81.2। अब मैंने बोला ये बी है, इसे आपको माइनस करना है इतने में से, तो इसका आपको 9's कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। इसका 9's कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला देख सकते हो जाके, लेकिन यहाँ मैं ट्रिक से बताता हूँ कैसे। कि देखो जो 3 डिजिट है ना, तो 3 बार ऊपर 9 लिख लो, बीच में पॉइंट है, पॉइंट लगा लो, लिखो 81.2, उसके नीचे मतलब जो आपकी वैल्यू है। अब इनमें से इसे माइनस कर दो, माइनस करो, 9 में से 2 माइनस करो, क्या है 7 पॉइंट, 9 में से 1 क्या 8, इसमें क्या है 1, तो ये जो है ना 18.7, ये इसका 9's कॉम्प्लीमेंट है। किसका? 81.2 का 9's कॉम्प्लीमेंट है ये। समझ में आई बात? अब जो ये 9's कॉम्प्लीमेंट आया ना, इसे इसमें से ऐड कर दो। कैसे? कि देखो अब इसे डायरेक्ट ऐड नहीं करोगे, आपको इसका ना 18.7 का बीसीडी निकालना पड़ेगा, जो कि मैंने निकाला है ये रहा इसका बीसीडी। 4 4 के पेयर बना के, है ना, 4 4 का ब्लॉक बनता है, तो उसके हिसाब से। अब 4 4 का ब्लॉक क्यों बोल रहा हूँ कि मानो अगर आप 7 को तो आप 1 1 1 भी लिख सकते हो ना, लेकिन ये 4 का ब्लॉक बनेगा इसलिए आपको आगे एक 0 ऐड करना पड़ा। ठीक है, और ऐसे ही 98.3 का आपने बीसीडी लिखा। अब जो इसका बीसीडी आया
उस बीसीडी को आपने ऐड कर लिया। अब जो ऐड करके आपकी 4 ब्लॉक बने, मतलब ये 4 के 3 ब्लॉक बने ना, इनमें देखो कि कौन कौन से वैलिड है, कौन कौन से इनवैलिड है। इन वाले जो मेरा वाला केस मैंने एग्जाम्पल लिया, इसमें तीनों ही इनवैलिड है फॉर सम रीजन। इसमें क्या है कि इसमें तो जी कैरी आ गया, सम तो अगर कैरी हटा दें तो सम तो 9 से छोटा ही है, लेकिन इसमें कैरी आ रहा है। इनमें कैरी तो नहीं आया, लेकिन ये सम इसका 9 से बड़ा है, तो इसमें क्या करेंगे, कुछ दिक्कत नहीं है। हमें इसमें बीसीडी 6 ऐड करना है, या बाइनरी 6 बोलो, 6 तो अकेली वैल्यू है, 6 ऐड करना है, सब में अलग अलग, ये नहीं एक में। ये गलती मत करना कि एक में ऐड कर देना, जो अगर ये बीच वाला सही होता ना तो इसमें ऐड नहीं करते, अगर ये सही होता तो इसमें नहीं करते, जो जो गलत है उनमें ये ऐड होगा। अब आपने इसमें ऐड करा 6, देखो अब यहाँ पे रिमाइंडर आया, अब आप कह दो यहाँ पे जी रिमाइंडर कह रहा हूँ, अब यहाँ पे कैरी आया, अब कह दो यार यहाँ पे भी कैरी आया, क्या करूँ, कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पे कैरी आया है, ये वाला कैरी को यहाँ पे फॉरवर्ड कर दो, मतलब यहाँ पे 1 आया था, इस 1 को यहाँ पे लिख दो, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे आया, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे आया, यहाँ पे लिख दो। अब आपने कहा जी यहाँ पे तो तुमने नहीं लिखा, तो हाँ यहाँ अभी नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है ना मैंने बाद में जो आंसर लिखा उसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया, बताया कि ये वाला अगर यहाँ 1 है तो इस 1 को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, इस अगर यहाँ पे 1 है इस 1 को यहाँ आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। अब आप मेरे से बोलो अगर यहाँ पे ऑलरेडी 1 होता और 1 फॉरवर्ड हो जाता तो क्या करते, तो इसलिए मैंने करके दिखाया ना कि जो 1 फॉरवर्ड हो रहा है ऊपर है, यहाँ पे 1 होता तो जो है नॉर्मल एडिशन होती है वो करके दिखाओ, फिर समझ रहे हो। बस ये आपने लिखा, ये इसका बीसीडी आ गया। अब इस बीसीडी को बाइनरी में कन्वर्ट कर दो कि अगर अच्छा 1 एंड में है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, इसकी वैल्यू क्या होगी 7, इसकी क्योंकि 111 है ना, 01117 होता है, और ये 1 है, 0001 1 होता है तो 1, तो आपका आंसर क्या आया 17.1। ये हो गया बीसीडी सबसेक्शन यूजिंग 9th कॉम्प्लीमेंट। अब देखते हैं बीसीडी सबसेक्शन यूजिंग 10th कॉम्प्लीमेंट। ये भी सेम तरीका, सेम 3 केस लगेंगे। जो बी वाली वैल्यू होती है पहले उसका 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्योंकि 10th कॉम्प्लीमेंट करके कर रहे हैं ना, तो जो ये पीछे वाली वैल्यू ना इसका 10th कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, जो ये बी वाला पार्ट होता है, a माइनस बी है तो बी का 10th कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। अब इसके लिए भी आप फॉर्मूला लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसमें क्या करो, सिंपली आप जो पीछे वाली वैल्यू ना इसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालो। कैसे, जो मैंने आपको ट्रिक बताई कि 99.9, अगर यहाँ पे 99 3 बार होता 999.99, मतलब अगर आपकी वैल्यू ऐसे होती ना कि 11 या 1876.23, तो कितनी बार 9 लिखोगे, हर डिजिट के ऊपर 9 लिखना है, पॉइंट है तो पॉइंट बीच में रख देना है ना, और बस उसमें से उसे माइनस कर लो। तो जब इस वाले केस में आपका क्या था 2.1 है ना, तो इसे 3 उसमें करना कि आगे 2 होनी चाहिए, तो जैसे 99.9 है, 99.9, इसमें से आपने 2.1 को माइनस किया, तो बस ये उसका 9th कॉम्प्लीमेंट आ गया। और जब आपने उसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकाला तो आपको तो चाहिए था 10th कॉम्प्लीमेंट, इस वाले केस में क्योंकि 10th कॉम्प्लीमेंट के साथ कर रहे हो तो इसके 9th कॉम्प्लीमेंट में +1 ऐड कर दो, +1 ऐड किया तो ये इसका 10th कॉम्प्लीमेंट आ गया 2.1 का, ठीक है। अब इसका बीसीडी निकालो, 10.2 का बीसीडी निकालो, उन दोनों का सम कर दो। जो भी केस इनवैलिड है, देखो इसमें देखो मैंने लिख रखा है, ये वाला केस इनवैलिड आया, इसका ये वाला पार्ट इनवैलिड आया, ये वाला पार्ट वैलिड है, ये वाला इनवैलिड है। तो देखो जो वैलिड वाला पार्ट था ना उसे मैंने ऐसे लिखा है, जो इनवैलिड वाला पार्ट था उस पार्ट में मैंने 6 ऐड कर दिया, बाइनरी 6, और जो 1 आया उस 1 को मैंने आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पीछे 1 और 1 साथ में आ गए थे ना, तो ये फिर वो जो एडिशन की तरह करते हैं कि 1 और 1 0 फिर आगे 1 कैरी, वो वाला तरीका अपनाया है। और बस, और जो लास्ट में इसमें 1 बचा, सबसे लास्ट वाली डिजिट में, इसमें ऐसा नहीं करते 10th कॉम्प्लीमेंट की लास्ट वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा घूम के ना, अगर इसमें एट द एंड 1 बचा है तो इसे डिस्कार्ड कर देंगे। जबकि 9th कॉम्प्लीमेंट में ध्यान रखने वाली बात है कि जो फर्स्ट वाली वैल्यू पे अगर 1 बच रहा था ना तो इस 1 को लौटा के पीछे ला रहे थे, है ना। 10th कॉम्प्लीमेंट में ऐसा नहीं कर रहे, 10th कॉम्प्लीमेंट में अगर यहाँ पे 1 बचा है तो इसे डिस्कार्ड कर रहे हैं। अब आपको ये कॉम्प्लेक्स सा लग रहा होगा जी क्या हो गया, नहीं, इसे आराम से देखना, एक बार और वीडियो को चाहे रिवाइंड करके देख लो, आराम से हो रहा है। और अगर 9th कॉम्प्लीमेंट जैसे मैं बता रहा हूँ इसमें कोई डाउट है तो इसका फॉर्मूला मैंने पिछली एक वीडियो में बता रखा है कैसे निकालते हैं, आप फॉर्मूले के साथ निकाल सकते हो, वो भी बहुत आसान तरीका है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक करकी थी इसलिए मैंने आपको ट्रिक भी बता दी, हर तरीका बता दिया। तो इसी के साथ COA यूनिट 1 खत्म हो चुकी है। 1 शॉट वीडियो के लिए डू कमेंट डाउन, और अगर किसी और सब्जेक्ट की 1 शॉट वीडियो या कोई स्पेसिफिक पार्ट या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है वो चाहिए तो प्लीज डू कमेंट डाउन, नोट्स चाहिए डू कमेंट डाउन, हर चीज कमेंट में कर दो भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।